हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसे कहते हैं और उसका हमने पहला एप्लीकेशन भी कवर करा था जहां हमें चेक करनी थी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। तो आज हम सीखेंगे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे डिड्यूस करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे डिड्यूस करते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विच इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इट। फर्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है सेंट्रिपेटल फोर्स F का जो कि एक्ट कर रहा है एक पार्टिकल पे जिसका मास है m और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो अगर मुझे सेंट्रिपेटल फोर्स F का एक्सप्रेशन निकालना है तो मुझे क्वेश्चन से पता चल गया है कि जो मेरा F था वो m v और r पर डिपेंड कर रहा है या फिर उससे प्रोपोर्शनल है। अभी वो इक्वल नहीं है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अब वो प्रोपोर्शनल है तो मुझे नहीं पता मेरा मास वेलोसिटी और रेडियस हमारे F से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या एग्जैक्टली किस पावर पे प्रोपोर्शनल है। तो वो मैंने लेट कर लिया है A, B एंड C। फाइन। अब प्रोपोर्शनल के अंदर हमें कैलकुलेशंस करनी नहीं आती है इतनी इजीली, तो मुझे इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं उसको इक्वेट कर रही हूँ बाय पुटिंग अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, ताकि जो हमारी प्रोपोर्शनल की एक्सप्रेशन थी वो अब इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमारी जो डायमेंशंस होगी क्वांटिटीज़ की वो इक्वल होगी। तो फोर्स की अगर डायमेंशन की बात करूँ तो वो होती है mLT-2। यहाँ पर k की डायमेंशन हो गई है 0, अब उसको लेट नहीं कर रहे हम। m हो गया हमारा मास की पावर a। वेलोसिटी की अगर बात करें तो हमारे डायमेंशन होती है LT-1 की पावर b और रेडियस हमारा एक तरह का लेंथ है इसलिए उसकी डायमेंशन हो गई है L विद पावर c। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा हमारी एग्जैक्टली A, B और C की वैल्यूज क्या है। तो देखते हैं, यहाँ से मुझे पता चल रहा है M A है, L की अगर बात करूँ तो वो B भी है और C भी है। राइट। तो वो बन रहा है मेरा B प्लस C। कैसे आया? B इसको मिलता है तो एक बार L की पावर B है और एक बार L की पावर C है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी। और T की बात करूँ तो वो बन रही है -1 इंटू b दैट इज -b। फाइन। तो ये मुझे मिल गया और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो हमारी m की पावर है 1, l की पावर है 1 और t की पावर है -2। तो ऑब्वियसली अगर ये इक्वल है तो हमारी m की पावर्स आपस में इक्वल होगी, l की पावर्स आपस में इक्वल होगी और t की पावर्स आपस में इक्वल होगी। तो देखते हैं हमारा m अगर जैसे ही हमने इक्वेट करा तो मेरी a की वैल्यू तो आ गई है 1। राइट। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मुझे मिल रहा है b प्लस सी 1 आ चुका है क्योंकि l की पावर यहाँ पर b प्लस सी थी और यहाँ पर 1 थी और t की पावर्स भी इक्वल हैं, दैट मीन्स -b इक्वल टू -2 है। मतलब मुझे यहाँ से भी मिल गया कि b की वैल्यू 2 है। अब b की वैल्यू 2 है तो वहाँ से मैं c फाइंड आउट कर सकती हूँ जो कि आ रही है -1। राइट। तो जैसे ही मुझे अपनी A, B और C की वैल्यूज मिल गई हम वापस अपनी इस इक्वेशन पर आ जाते हैं इसको। तो फाइनली अपनी रिलेशन देखते हैं यहाँ से। तो F इज इक्वल टू K एज इट इज। M की पावर A थी जो कि हमारा 1 आया है, V की पावर B थी जो कि हमारा 2 आया है और R की पावर C थी जो कि हमारा -1 है। तो मुझे यहाँ से एक्सप्रेशन मिल रहा है F इज इक्वल टू K इंटू mv² अपॉन r। तो ये है मेरा फाइनल रिलेशन। अगर आपको k के कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो टाइम पीरियड के लिए हम लेट करते हैं कैपिटल T। तो वो मुझे पता है कि डिपेंड कर रहा है M, L और G पर। पावर्स नहीं पता इसलिए मैंने उनको लेट कर लिया है ABC। इसको इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ऐड कर दिया एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। राइट। तो एक्सप्रेशन बन गया है टाइम पीरियड इज इक्वल टू K इंटू M की पावर A, L की पावर B एंड G की पावर C। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस होगी वो इक्वल रहेगी। तो टाइम पीरियड होता है T
की पावर 1 इक्वल टू के इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मास के लिए डायमेंशन हम लगाते हैं कैपिटल एम विथ पावर ए, लेंथ लग गई है कैपिटल एल विथ पावर बी, और जी है हमारा एक्सेलरेशन दैट इज एल टी माइनस 2 की पावर सी। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास m की पावर आ रही है a, l देखें तो यहाँ से मुझे b मिल रहा है और यहाँ से मुझे c मिल रहा है, तो l बन गया है b प्लस c और t मिल गया है हमारा माइनस ऑफ 2c, राइट। अब यहाँ से देखते हैं एग्जैक्टली हमारा t का मतलब क्या है कि हमारी m की पावर 0 है, l की पावर 0 है और t की पावर 1 है, राइट। अब जैसे हम इक्वेट करेंगे मुझे a की पावर मिल रही है 0, b प्लस c इज ऑल्सो 0 और माइनस ऑफ 2c मिल रहा है मुझे 1, तो यहाँ से c की वैल्यू हो गई है -1/2। इसके अंदर जैसे ही पुट करूँ तो b की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/2। अब एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके देखते हैं तो मेरा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बन रहा है k इंटू एम की पावर a दैट इज 0, l की पावर b दैट इज हाफ एंड g की पावर c दैट इज -12। तो ये मेरा बन जाता है एक्सप्रेशन k इंटू एम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, मुझे पता चला है, तो वो बन गया है t इज इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ l अपॉन जी। और अगर आपको याद हो तो k की वैल्यू होती है 2 पाई। अगर आप श्योर नहीं हो तो मैटर नॉट, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ l अपॉन जी। नेक्स्ट मुझे एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालना है जो डिपेंड कर रही है लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ पर और टेंशन पर। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो थी न्यू वो डिपेंड कर रही है लेंथ पर दैट इज एल, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज एम, और टेंशन के लिए मैंने टी लगा दिया। अगेन पावर्स नहीं पता तो हमने लेट कर ली ए बी एंड सी। अब उसको इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ऐड कर दिया एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो हमारा एक्सप्रेशन जो था वो कुछ ऐसा सही लगेगा, राइट। तो अब लगाते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब फ्रीक्वेंसी का हमने डायमेंशन क्या पढ़ी थी, क्योंकि वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है तो उसकी डायमेंशन थी t-1 इक्वल टू k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेंथ के लिए हमने लगाया l दैट इज पावर a, m हमारा सिंपली मास नहीं है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m अपॉन l है, राइट। तो दैट इज हमारा जो डायमेंशन बन जाएगा वो बनेगा ml-1 मास पर यूनिट लेंथ की पावर b। एंड टेंशन एक तरह का फोर्स होता है तो उसकी डायमेंशन बनती है mlt-2 की पावर c, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले m की चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास m के पास b है और यहाँ से मेरे पास m के पास c है, तो ये बन गई है m की पावर b प्लस c। अगेन l देखते हैं तो l यहाँ से मुझे a मिल रहा है, यहाँ से माइनस b मिल रहा है और यहाँ से c मिल रहा है, तो ये बन रहा है a माइनस बी प्लस c, राइट। और t की बात करें तो यहाँ से सिर्फ मुझे t के लिए c मिल रहा था, तो मेरी पावर बनती है माइनस ऑफ 2c। और यहाँ पर अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो m इज 0, l इज 0 एंड t इज माइनस ऑफ 1। तो इक्वेशंस बना लेते हैं। b प्लस सी हो रहा है 0, a माइनस बी प्लस सी हो रहा है हमारा अगेन 0, और माइनस 2c बन रहा है मेरा माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई है c की दैट इज हाफ। तो किसी भी एक में पुट कर देती हूँ, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ तो b की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ हाफ, और वैल्यू निकाले तो बन रही है माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, यहाँ से गया -1, तो a की वैल्यू आ गई है मेरे पास -1। तो अब देखते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बनती है। न्यू इज इक्वल टू k, l की पावर a दैट इज -1, m की पावर b दैट इज माइनस ऑफ हाफ एंड t की पावर c दैट इज हाफ। तो इसको थोड़ा जनरलाइज्ड लिखूं तो ये बन रहा है k अपॉन l रूट ऑफ t अपॉन m।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। रेनॉल्ड नंबर है NR, determines the condition of the laminar flow of a viscous liquid through a pipe. NR is a function of density of liquid raw, its average speed V and coefficient of viscosity neta. NR is also proportional to diameter of the pipe D. Show from dimensional considerations that NR is directly proportional to raw VD upon neta. तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन होता है, हमें बस उसको प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली मेथड जो था हमारा बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। दूसरी चीज़, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, कुछ पर्टिकुलर टर्म का आपको मतलब नहीं पता, तो आपको सिर्फ फोकस करना है सिर्फ जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसकी डायमेंशंस पर। लैंग्वेज में इस टॉपिक का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। वो मुझे कह रहा है कि जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो डिपेंड कर रहा है हमारी डेंसिटी रॉ पर, एवरेज स्पीड v पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पर और डायमीटर d पर, राइट। तो मुझे पावर्स नहीं पता तो मैंने ले लिया a b c एंड d। तो उसको इक्वेशन बनाने के लिए हमने पुट करा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट और बाकी का एक्सप्रेशन जो था वो एज इट इज़ आ गया। फाइन। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो खुद में भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशन तो बन गई है m0 l0 t0। k इज अगेन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रॉ की बात करें तो दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज ml-3 की पावर a। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, दैट बिकम्स lt-1 की पावर b। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हमने एक्सप्रेशन निकाला था डायमेंशन, दैट वाज ml-1 t-1 की पावर c बन गया और डायमीटर एक तरह की लेंथ है इसलिए वो l इंटू डी बन गया, l की पावर d बन गया। तो इसको नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से मुझे m के लिए मिला है a और यहाँ से मिल गया है c, तो ये बन गया a प्लस सी। l की बात करूँ तो ये बन रहा है -3a, यहाँ से मुझे मिल रहा है प्लस बी, यहाँ से मुझे मिल रहा है -c, यहाँ से मुझे मिल रहा है प्लस डी। एक्सप्रेशन चाहे जितना भी लंबा हो, फोकस करो, सब आसान है, इजी बाय स्टेप चलोगे आराम से आंसर जो है हमारा आ जाएगा। टी की बात करें तो यहाँ से मुझे टी मिल रहा है दैट इज -b और यहाँ से मिल रहा है -c। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन, राइट। अब हम जो है इक्वेट करते हैं पावर्स, तो a प्लस सी भी मिल गया है मुझे 0। फाइन। -3a प्लस b माइनस सी प्लस डी भी मिल गया है मुझे 0। -b प्लस ये भी मिल गया मुझे 0। तो जैसे आप इसको इक्वेट करोगे आपके जो आंसर्स आएंगे वो आएंगी a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर -1 एंड d की पावर 1। फाइन। तो हमारा एक्सप्रेशन जो था वो क्या बन गया है? NR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉ VD अपॉन नीटा। दिस वॉज इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना, जितना हो सके उस पर शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।